गया जिले के मानपुर स्थित एक निजी होटल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद आनंद मोहन शामिल हुए। पटना से गया पहुंचने के दौरान विभिन्न स्थानों पर उनके समर्थकों ने फूल माला और अंगवस्त्र देकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा महाराणा प्रताप के अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि वे महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल होने के साथ साथ 28 जून को सीतामढ़ी में प्रस्तावित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का निमंत्रण देने भी आए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में अपने पुराने साथियों के साथ बैठकर बिहार की मूलभूत समस्याओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। राजनीतिक सवालों पर आनंद मोहन ने कहा कि सम्राट चौधरी को उनका कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीच में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या बदलाव का गलत संदेश समाज में जाता है। उनके अनुसार पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों में सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर सकारात्मक संदेश गया है और इस विश्वास को बनाए रखना जरूरी है। अपने पुत्र चेतन आनंद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया था। उन्होंने दावा किया कि चेतन आनंद ने कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक क्षमता साबित की है। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन और संघर्ष के बल पर ही सफलता मिलती है। बिहार की राजनीतिक संस्कृति पर बोलते हुए आनंद मोहन ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में बढ़ रही फैली संस्कृति और अवसरवाद लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बनती जा रही है। निशांत कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए कथित बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उनका कहना था कि जदयू कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि निशांत कुमार को राजनीतिक जिम्मेदारी मिले, लेकिन परिस्थितियां अलग दिशा में चली गईं। आनंद मोहन ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता और स्वस्थ बहस जरूरी है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि किसी भी बयान को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत न किया जाए, बल्कि पूरी बात जनता के सामने रखी जाए। बाय आनंद मोहन, पूर्व सांसद। हमने बताया कि फिल वक्त को हम आए 486वीं जयंती समारोह में महाराणा प्रताप की और एक निमंत्रण जो स्तर हुई प्रतिमा सीतामढ़ी में हम लोग लगा रहे हैं 28 जून को, उसका निमंत्रण देने आए हैं। समय कम है, आज 10 जगह कार्यक्रम है, 4-5 जगह से तो हम लोग हो के आए इस तख्तीगढ़ में। आगे भी 3-4 प्रोग्राम बचे हैं शेष। आज तो मकसद ये कि न्योता देना, भविष्य में हम सब की कार्य योजना है कि अपने पुराने साथियों के साथ बैठकर बिहार की मूलभूत समस्याओं पर एक बार जरूर बड़ी बात की जाए। हम जैसा कि हमने कहा कि इस अंतिम दौर में अंतिम पाली जम के खेला जाए जन समस्या। बिहार में सम्राट चौधरी के कार्यकाल को पूरा करना चाहिए। जो एक गलत मैसेज गया है नीतीश कुमार जी के अपदस्थ करने के बाद, तो मैं कहूँगा कि ये दूसरा संदेश गलत संदेश नहीं जाए, क्योंकि जो पिछड़ों अति पिछड़ों में आक्रोश है वो बहुत हद तक सम्राट चौधरी के आने से बैलेंस हुआ। अब मंत्राकारों से और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहूँगा कि जो कुछ हुआ उसकी भरपाई अगर करनी है तो छेड़छाड़ मुनासिब नहीं है। और मंत्रणाकारों को तो मैं आगाह करूँगा, सावधान करूँगा कि आग से खेलने की कोशिश करें। हम सम्राट चौधरी को अपना कार्यकाल बिहार में आरोप लगते रहा है। अब हमने कहा कि जिसको कुछ मूल बातों से भागना है, जवाब नहीं देना है मूल सवालों को, तो ऐसे ही आरोप लगेंगे। पुत्र मोह एनडीए ने कोई कृपा नहीं की। चेतन आनंद ने सरकार भी बचाया था और वो सीट भी शिवहर की एनडीए की नहीं थी।
तो शिवहर से आपने भेजा वहाँ मगध में, जहाँ एनडीए का, औरंगाबाद में जहाँ एनडीए के लिए सन्नाटा था, इसमें पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ। वहाँ जाके हार का सन्नाटा तोड़ने का काम चेतन आनंद ने किया। अब इसको जैसे जैसे आप कह लीजिए, हमने कहा कि जो लोग पुत्र मोह और पत्नी मोह कहते हैं, कार्यकर्ताओं के सवाल पर एक उदाहरण हाल के दशकों में, वर्षों की बात में नहीं, हाल के दशकों में कोई थे जो कार्यकर्ताओं के सवाल पर जीती हुई सीट को लात मार दिया हो, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हो गया। तो लवली आनंद ने कर दिखाया था बाढ़। बिहार में फैली संस्कृति को कैसे परिवर्तन लाइएगा? सम्राट भी ये होगा, ये कार्यकर्ता लोग करेंगे। हर पार्टी के ये क्या है, ये ट्रेनिंग है। अभी जयप्रकाश नारायण निकले थे सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी करके, आज यूथ फॉर डेमोक्रेसी करके आनंद मोहन निकलेंगे। इसी तरह आपके माध्यम से लोगों के में टुकड़ियों में, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी सभाएं में, टुकड़ियों में लोगों को समझाएं कि जनतंत्र कहाँ जा रहा है। बिहार में मैंने कहा कि आज जो एक रूप ले लिया है गिरोहों का पार्टियां, जिसको खत्म करने की जरूरत है, जिसका एक क्षण के लिए भी पार्टी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, नेता के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, वफादारी नहीं है, पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ के पहले टिकट दिया गया, बाद में मेंबर बनाया गया। और रिश्ता इस बात की कि पहली दफा जो जीत के आया, पार्टी के सारे लोग पुराने समता पार्टी के दिनों से जेडीयू तक, जो 25 वर्षों से, 30 वर्षों से, 35 वर्षों से, 20 साढ़े 20 साल तक तो नीतीश जी सरकार में थे, ऐसे लोग इंतजार करते रहे और पहली बार जो लोग जीत के आए उसको मंत्री बना दिया। नीतीश कुमार और निशांत को आपने बीमार बता दिया कि उनको डॉक्टर की जरूरत है। मैंने नहीं कहा, आप ये कट पेस्ट हुआ। अब हम बहुत बातें बोल रहे हैं, इसमें से आपकी मर्जी है, ये लोकतंत्र है। सर, बिहार में जिसके लिए पुरखों ने कुर्बानी दी, लोकतंत्र बहाल हुआ, तो आज ये पीछे पड़ गए दोनों ये मीडिया बड़ी जिम्मेवारी है आपके बंदों पर भी लोकतंत्र को बचाने का। लेकिन ये पीठ पत्रकारिता है कि आधी बातों को आप काट करके और उसको सामने हमने नहीं कहा, हमने कहा